अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बनने वाला है और क्या बलूचिस्तान जुड़ेगा संघीय भारत से? इस बात की भविष्यवाणी का आधार क्या है और ये भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई है? चलिए आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में इसी पर चर्चा करते हैं। जैसा कि ये सीरीज जो है वो स्वामी योगेश्वरानंद गिरी उर्फ स्वामी यो की भविष्यवाणी पर आधारित है और स्वामी यो ने अपने हालिया पॉडकास्ट में इस बात की भविष्यवाणी की है कि भविष्य में भारत जो है वो अपनी सीमा का विस्तार करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेगा और इस तरह से अखंड भारत का विचार एक संघीय ढांचे में परिवर्तित होते हुए वो देख रहे हैं। स्वामी यो का कहना है कि अखंडता भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक होगी और धार्मिक एकरूपता के भ्रम से परे ये एक ऐसा फेडरल इंडिया होगा जो पड़ोसी राज्यों को भी सम्मिलित कर सकता है। जी हाँ, स्वामी यो के अनुसार बलूचिस्तान, सिंधु देश, अफगान के पास का क्षेत्र और नेपाल, भूटान जैसे राष्ट्र भी सहयोगात्मक मॉडल में भारत के निकट आ सकते हैं। जी हाँ, अखंड भारत की जो एक परिभाषा जो हम जानते हैं, उनका ये कहना है स्वामी यो का कि अखंड भारत का अर्थ ये नहीं कि सब हिंदू हो जाएंगे, बल्कि एक संघीय व्यवस्था होगी जिसमें डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स केंद्र के पास होंगे और बाकी राज्यों को सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता मिली रहेगी, जैसा कि रशियन ब्लॉक में होता है। तो आज के हालात में नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों के पास इतनी आर्थिक और सामरिक क्षमता नहीं है कि वो स्वयं को स्थिर रख सकें, सुरक्षित रख सकें। इसीलिए भविष्य में वे भारत के नेतृत्व में आने को तैयार होंगे। इसी के साथ स्वामी यो ने पाकिस्तान के पतन होने की भी भविष्यवाणी कर दी है और उनका कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज आज भी एक देश की नहीं, देश ही उनकी जो है फ़ौज है और आईएसआई की नीतियों ने पूरे उपमहाद्वीप में अस्थिरता फैला दी है। अगर पाकिस्तान बिखरता है तो ये तय है कि पीओके भारत में मिल जाएगा और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भविष्यवाणी की है कि पीओके भारत के यूनाइटेड कश्मीर का हिस्सा बनेगा और भारत इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए उसे अपने में सम्मिलित कर देगा। इसी के साथ उनका कहना है कि हिंदू कुश से रशिया तक जो है वो भारत की सीमा का विस्तार होने वाला है। जी हाँ, भारत का उत्तरी गलियारा जो है एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में सामने आ सकता है और अफगानिस्तान से जो हिस्सा वर्तमान में भारत के पास नहीं है, हिंदू कुश क्षेत्र, वह भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सेतु बनने वाला है और ये वही कॉरिडोर होगा जो भारत को रूस तक पहुंचाने का मार्ग देगा। ये सैन्य नहीं, सांस्कृतिक और कूटनीतिक पुल होगा और यही जो है वो भारत के अखंड भारत बनने के मार्ग को प्रशस्त करेगा। इसी के साथ स्वामी यो ने सितंबर 2025 में जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं, इसी के कारण उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि एक बार फिर पूरे संसार में युद्ध की शुरुआत हो सकती है और 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा और ये चंद्र ग्रहण भारत के लिए निर्णायक भी होगा। इसके 15-20 दिन पहले यानी अगस्त के अंतिम सप्ताह से भारत पाकिस्तान के बीच फिर से सैन्य हलचल शुरू हो सकती है और इस बार युद्ध स्थायी विराम नहीं बल्कि निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। पाकिस्तान का पुनः खंडन हो सकता है और पीओके भारत में पुनः मिल सकता है। इसी के साथ साथ आईएसआई और पाक फौज के अंतर्विरोध से भी युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है और पाकिस्तान की सेना में ना सिंधी आवाज़ है, ना पख्तून की और ना बलोच की और ना ही जो है किसी और का प्रतिनिधित्व करती है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना केवल पंजाबी डोमिनेंस पर आधारित है और यही कारण है कि पंजाब की जो डोमिनेंस है उसी के कारण सेना के कमांडरों में बहुत मतभेद है। तो कोई एक कमांडर अगर जिहादी उन्माद का है, कोई एक कमांडर, उनका कहना है अगर उसने कुछ हरकत की आतंकवाद की तो भारत युद्ध से ही अब उसका उत्तर देगा और ये युद्ध तब किसी के रोकने से नहीं रोकने वाला है। स्वामी यो का कहना है कि ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति होगी और हो सकता है कि पंजाब प्रांत से कोई कमांडर, जिहादी कमांडर जो है वो सितंबर में भारत पर कोई आतंकवादी हमला कर सकता है।
और इसी के बाद एक बार पुनः एक लंबी लड़ाई छिड़ सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच। इसी के साथ स्वामी योगेश्वरानंद की ये भविष्यवाणी आगे भारत के भविष्य से जुड़ी हुई है और उनका कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जब भारत में सम्मिलित हो जाएगा तो इसी के साथ बलूचिस्तान, अफगान सीमांत और अन्य सहयोगी राष्ट्र भारत के संघीय नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए आगे आएंगे और यही जो है भारत का एक तरह से कूटनीतिक विस्तार और एक सीमा का विस्तार जो है वो होता हुआ दिखेगा। और ये जो है भारत का सिर्फ भौगोलिक विस्तार ही नहीं होगा बल्कि वैश्विक कूटनीति के स्तर पर भी भारत की जो छवि रहेगी वो बहुत अलग तरह की निकल करके सामने आने वाली है। उनका ये भी कहना है कि भारत युद्ध तो नहीं चाहता, लेकिन जब सत्य की स्थापना का समय आता है तो भारत रुकता भी नहीं है। तो इसी के साथ उन्होंने जो भविष्यवाणी की है इसके अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगले 1000 दिन पूरी दुनिया के लिए कैसे निर्णायक होने वाले हैं और किस प्रकार से अगले 1000 दिन में पूरी दुनिया एक भयंकर उथल पुथल का सामना करने जा रही है। तो ये भविष्यवाणी देखना मत भूलिएगा। आज के एपिसोड का जो हमारा प्रसारण रहा है इसको लेकर के आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी आप हमें अपने मत बता सकते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपके पास भी कोई ऐसी ही रोचक जानकारी है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।